ये जो इंडिया है ना, यहां का वोटर दूध का दूध और पानी का पानी करना जानता है। दिल्ली चुनाव की जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो कुछ गोदी मीडिया चैनल वालों ने कहा कि 2015 विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन 8 सीट 70 सीटों की विधानसभा में 8 सीटों को किसी भी तरह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कह सकते। और इस रिजल्ट को 2015 के चुनाव से नहीं बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में देखना चाहिए, जहां कुछ महीनों पहले बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती थी। उस प्रदर्शन से गिरकर 8 सीटों पर सिमट जाने पर बीजेपी को अब चिंतन करना चाहिए। विडंबना देखिए कि इस समय बीजेपी जिस शब्द से सबसे ज्यादा नफरत कर रही होगी वो शब्द खुद है नफरत, और धार्मिक मामलों में इस शब्द का जुड़वा भाई कट्टरता यानी कि धर्म के नाम पर नफरत। ये जो इंडिया है ना, ये अब भी सेक्युलर है। यही बात दिल्ली के वोटर ने कह दी है। बीजेपी की कट्टरता और नफरत की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है, जिनके भरोसे आजकल बीजेपी चुनाव लड़ रही है। टॉप बीजेपी नेताओं ने नफरत भरे भाषण देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। योगी आदित्यनाथ के पुलिस की गोली वाला बयान, या उनका यह बयान कि केजरीवाल शाहीन बाग में बिरयानी बांट रहे थे, फिर अनुराग ठाकुर का गोली मारो गद्दारों को वाला नारा, बीजेपी उम्मीदवार कपिल शर्मा ने शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान कह दिया, पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को रेपिस्ट और हत्यारा बता दिया, और खुद अमित शाह देश के होम मिनिस्टर को कहते हुए सुना गया कि बीजेपी के लिए बटन इतनी जोर से दबाना कि शाहीन बाग को करंट लगे। नफरत के भाषणों को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाया गया, वो भी एकदम खुलेआम। मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उन्हें गोली मार दो, बिजली का झटका दे दो। देश के 15% नागरिकों के लिए वरिष्ठ नेताओं के खुलेआम जहरीले बयान, और वो भी एक डेमोक्रेसी में चुनाव जीतने की रणनीति के तहत। लेकिन ये जो इंडिया का वोटर है ना, उसका जवाब इस नफरत की राजनीति के लिए साफ है, नो, नेवर, नहीं। चलिए अब राष्ट्रवाद की बात कर लेते हैं। बीजेपी अब ये मान रही है कि जो राष्ट्रवादी है वो मुस्लिमों से नफरत भी करेगा। लेकिन हम पूछते हैं, ये कब से हुआ? पुलवामा हमले के बाद आतंकवादियों के कैंपों पर बालाकोट स्ट्राइक हुई, जिसकी मदद से बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती। लेकिन जो वोटर बालाकोट के लिए मोदी की तारीफ करता है, क्या वो बीजेपी की मुस्लिम विरोधी भावनाओं से इत्तेफाक रखता है? जवाब सिंपल है, नहीं। और अब बात करते हैं हिंदुइज्म की। बीजेपी ने एक और गलती की। पार्टी ने मान लिया कि एक अच्छा हिंदू मुस्लिम से नफरत करने वाला और बीजेपी का वोटर है। फिर से मैं पूछता हूं, कब से? 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता से किसने बाहर किया? मुख्य रूप से हिंदू वोटर ने। 2019 में बीजेपी को झारखंड में किसने हराया? मुख्य रूप से हिंदू वोटर ने। तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र में गैर बीजेपी सरकारें हैं। हिंदू बहुल भारत में सभी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें। इससे क्या पता चलता है? यही कि ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो बीजेपी की मुस्लिम विरोधी राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन क्या यह बात बीजेपी की टॉप लीडरशिप को समझ आती है? वी डोंट नो। जिस तरह लुटियंस दिल्ली की एलीट की आलोचना में कहा जाता है कि वो अपनी ही दुनिया में रहकर, एक एको चेंबर में रहकर बीजेपी को कोसते रहते हैं, हो सकता है बीजेपी के नेता और उनके सलाहकार वो भी अपने ही बने एको चेंबर के आज शिकार बन चुके हैं। ऐसे ही बीजेपी के एक सलाहकार हैं राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता। एक टीवी चैनल पर मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन कहीं उस तरह के इलाकों में चल रहे हैं। उनकी बात पर मुझे दो ख्याल आए। पहला, एंटी सीएए प्रदर्शन को लगातार महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट बनाने की ये कोशिश क्यों? इन प्रदर्शनों की वजह से एनआरसी वापस ले लिया गया है और अब ये दिल्ली में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह भी है, फिर भी नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरा, दास गुप्ता शायद कहना चाहते थे कि क्योंकि ये प्रदर्शन शाहीन बाग जैसे इलाकों में, मतलब मुस्लिम एरियाज में हो रहे हैं, इन्हें सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। एक तो ये बात सच नहीं है क्योंकि प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं, सब देख चुके हैं, जानते हैं। लेकिन
मेरा पॉइंट है, अगर इसका विरोध सिर्फ मुस्लिम ही कर रहे हो तब भी यह प्रदर्शन महत्वहीन क्यों है? अगर हम मान ले एक सेकंड के लिए कि मुस्लिम ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर भी क्या उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए? देश के करीब 15% लोग आपके इरादों से डर रहे हैं और आप उन्हें बदले में सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लगातार उनके प्रति अपने नफरत का बड़ी बड़ी स्पीचों में ऐलान कर रहे हैं। यह कौन सी डेमोक्रेसी में जायज है? माफ कीजिए, ये जो इंडिया है ना, यहां ऐसी राजनीति के लिए जीरो टॉलरेंस है। कट्टरता और नफरत फैलाने वाले नेताओं के लिए यहां कोई जगह नहीं है। जी हां, वोटर ने बटन दबाया जरूर है, लेकिन करंट लगा किसको, यही अब देश जानना चाहता है। द नेशन वांट्स टू नो।